शोभापुर गांव के रहने वाले किसान महेश, जिनके खेत में 750 क्विंटल गेहूं हुआ है। महेश खरीदी केंद्र में 450 क्विंटल गेहूं लेकर आए हैं, लेकिन फोन पर उन्हें व्यापारियों के भी फोन आ रहे हैं जो उनका गेहूं खरीदना चाहते हैं। यही नहीं, किसान ने बकायदा अपना करीब 100 क्विंटल गेहूं हाल ही में मंडी के एक व्यापारी को बेचा। इसके लिए उन्हें मंडी या खरीदी केंद्र तक नहीं जाना पड़ा, बल्कि व्यापारी उनके खेत आए और सौदा किया। जो एक्ट में चेंज करा है सरकार ने, इससे फायदा तो बहुत है किसानों के लिए, लेकिन अभी सुचारू रूप से जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल नहीं पा रहा है। कह के फायदा इसमें सबसे बड़ा ये है कि जैसे यहाँ पे हमारा उपार्जन केंद्र में पंजीयन है। पंजीयन मान लो एक उदाहरण के तौर पे 100 बोरे का है और मेरे पास उपज निकली है मेरी 150 बोरा, तो 50 बोरा मेरा बचेगा। तो उस 50 के लिए तो बाहर कहीं ना कहीं सेल करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छी है जी कि व्यापारी बंधु खुद आकर किसान से पूरा गेहूं तुलवा के खलियान में से और डायरेक्ट ले जा रहे हैं। वो आपका क्या अनुभव है अभी तक? क्या आपके भी पास आए कोई? नहीं, अपने पास व्यापारी आए हैं नारायण ट्रेडर्स मंडीदीप से, लगभग 100 बोरे का उपार्जन मुर्ग लेकर गए हैं यहाँ से और 1950 का रेट दिया उन्होंने। और जो सरकार के आदेश थे कि किसानों से हम्माली भी न वसूली जाए, तो उन्होंने हम्माली भी नहीं ली। उन्हीं के हम्माल थे, उन्हीं का ट्रांसपोर्ट था, सारी व्यवस्था उन्हीं की थी। तो आपको ये जो उपार्जन का रेट है, समर्थन मूल्य है, ये कितना पड़ा? और जो आपने वहाँ प्राइवेट को बेचा वो कितना पड़ा? ये अपना 1925 है समर्थन मूल्य में और उन्होंने 1950 लेकर गए हैं। लेकिन वो 1950 आज की तारीख में 50-25 रुपए एक बोरे पे अपने को मिला। लेकिन अगर भविष्य में कल सरकार अगर इस पे बोनस देती है, 100 रुपए दे, 160 दे, 200 दे, जो भी दे, तो अपन जो बाहर बेचा उससे वंचित रह जाएंगे बोनस से। कि बोनस मिलेगा खाली जो अपन ने सोसाइटी में उपार्जन केंद्र में तुलाई करवाई उसी का, बाहर वाले का बोनस का कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं भोजनगर गांव के रहने वाले किसान प्रेम कुमार लोधी भी इस बात से खुश हैं कि मंडी एक्ट में संशोधन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि व्यापारी न केवल उनके खेत में आकर उपज खरीद रहे हैं, बल्कि भाड़ा, तुलाई और हम्माली भी खुद ही दे रहे हैं, जिससे उपज का जो भाव मिल रहा है उसमें उन्हें खर्चा नहीं काटना पड़ रहा है। यहाँ का रेट 1925 रहा है ना, और मंडी का 1950। आप खुद गए थे मंडी या वो आ गए? नहीं, वो ही लोग आए थे हमारे यहाँ और उन्हीं के भाड़ों से मतलब वो ढो करके ले गए हैं। तुलाई भी उन्हीं की हमने 1950 में दिया था। इससे ज्यादा रेट मिला? हाँ, यहाँ से 25 रुपए ज्यादा मिला, मगर उन्हीं लोगों का मतलब भाड़ा भी उन्हीं का रहा, हम्माली भी सब उन्हीं की रही। और ये जो आप सोसाइटी में यहाँ लाते हो, इसमें क्या क्या आपका रहता है? यहाँ हमारा ढुलाई हमारी है और तुलाई तो गवर्नमेंट सरकारी दे रही है, मगर लेकिन 1925 का रेट है यहाँ का। उसमें से भी आपका जो है, जी, लाने का खर्चा, माल का खर्चा जो आपका रहता है? हाँ, ये यहाँ का हमारा है जो भर के ला रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो ले गए वो उन्हीं का है सब कुछ। उसमें फायदा रहा आपका? हाँ, उसमें फायदा रहा। ये पहली बार हो रहा है कि इससे पहले? हाँ, पहली बार हो रहा है जी। ये जो मंडी एक्ट बदला उससे हुआ? हाँ, पहली बार। तो इसमें एक जो समस्या आप लोग बता रहे हो कि बोनस जो है वो जो मंडी में आप लोग बेचते हो जी, प्राइवेट, हाँ, उसमें बोनस नहीं मिलेगा आपको? उसमें नहीं मिलता और इसमें यहाँ पे बोनस मिलता है। दरअसल किसानों की परेशानियों को देखते हुए शिवराज सरकार ने मंडी एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं ताकि किसान चाहे तो अपनी फसल को खरीदी केंद्र में आकर बेचें या निजी व्यापारियों को प्राइवेट मंडी में जाकर बेचें। सरकार का कहना है कि इससे किसानों पर खर्चे का बोझ भी कम पड़ेगा और उपज का मूल्य ज़्यादा मिलेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में मदद मिलेगी। व्यापारी तो भोपाल मंडी में लाइसेंस है तो सिर्फ मंडी के अंदर ही खरीद सकता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुख्यमंत्री जी ने हमने छूट दी। छूट देने के कारण वो घर से भी खरीद सकता है। तो जब घर से खरीदता था, फ्लैट काटे जाता था, तो हमने 200 करोड़ तो वही बचा दिया उसके तोल काटे और तोला उठेगा हर साल का। दूसरा, उसके भाव बढ़ेंगे क्योंकि अब व्यापारी को हम और लाइसेंस देंगे, प्राइवेट मंडी भी होगी और कंपटीशन होगा। जहां मान लो मध्य प्रदेश में 10,000 व्यापारी खरीदते थे, अब 20, 25, 30, 40 कोई भी पूरे कहीं का भी खरीद सकता है। ग्रेडिंग का लेकर दिल्ली का व्यापारी भी खरीद सकता है। पूरा देश एक मंडी हो गया और इसलिए किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिलेगा। अब जो बिचौलिए खाते थे कमीशन और बीच में पैसा प्रॉफिट लेते थे, अब वो किसानों को मिलेगा। बहरहाल मंडी एक्ट में संशोधन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य तो बन गया है, लेकिन सही मायने में इसका लाभ तभी होगा जब कर्ज से डूबा किसान इससे उबर जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाला किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा। एक समस्या जो उनके सामने आ रही है वो ये कि आखिरकार जो निजी व्यापारियों को वो जो गेहूं दे रहे हैं
उस पे उन्हें बोनस नहीं मिलता है। उपार्जन केंद्रों पे जिस समर्थन मूल्य पे ये गेहूं देते हैं उसके बाद साल भर के बाद सही, 6 महीने बाद सही, लेकिन उन्हें उस पर बोनस मिलता है हर क्विंटल पे। लेकिन ये निजी व्यापारियों के साथ जब ये अपना सौदा करते हैं तो उसमें नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संशोधन में वो चाहते हैं कि अगर इस बात को भी जोड़ दिया जाए तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए और राहत की बात जो है इससे हो सकती है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ अवीश पाल सिंह, अमरावत कला गांव, भोपाल।